नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं देवघर के सांसद निशिकांत दुबे जी और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा सहित 7 लोगों पर जो FIR हुई है दोस्तों, और जानेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने सारे कानूनों को ताक पे रखते हुए चार्टर प्लेन को जबरदस्ती जो है टेक ऑफ करा दिया और कोई कुछ नहीं कर सका दोस्तों, कोई कुछ नहीं कर सका। इसी पे दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो सांसद हैं किस तरीके से मनमानेपन को दिखाते हैं और अपने को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम कानून से ऊपर हैं। तो याद रखना सभी सांसद महोदय, कोई भी कानून से ऊपर इस देश में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मामला है दोस्तों 31 अगस्त 2022 को दुमका में जो अंकिता मर्डर केस हुआ है, उसमें मैंने भी वीडियो बनाई थी और उसमें खुद ऑनरेबल हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और उस केस में कोई बचने वाला नहीं है दोस्तों, कोई बचने वाला नहीं, चाहे वो डीएसपी हो चाहे वो लड़का हो। दोस्तों पीड़िता के परिवार से ये लोग मिलने के लिए गए और मिलने के क्रम में जब ये वापस आ रहे थे तो दुमका एयरपोर्ट पर जो है इनको मना कर दिया गया एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से कि आप जो है टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय जो है वो बीत चुका है। देवघर एयरपोर्ट पर 6:30 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता, रात के ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकती हैं फ्लाइट्स की। तो इसी को लेकर के वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो अधिकारी थे, डिप्टी कलेक्टर थे, उनके साथ जो है निशिकांत दुबे जी की कुछ कहासुनी हो गई और कहासुनी होने के पश्चात इन लोगों ने क्या किया, निशिकांत दुबे जी और मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के 2 जो लड़के हैं वो उन लोगों ने जबरदस्ती ATC के रूम में घुस गए और ATC के रूम में घुसते ही दोस्तों ये सारे सिक्योरिटीज नॉर्म्स को वायलेट करता है, सारे सिक्योरिटी नॉर्म्स को जो है वायलेट करता है। और इसी को लेकर के दोस्तों वहां के जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज का है वो ये कह रहे थे कि नहीं उड़ सकते हैं और इन लोगों ने जबरदस्ती जाकर ATC में, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, चूंकि आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ATC ऑफिस में घुस करके इन लोगों ने जबरदस्ती अपने फ्लाइट का टेक ऑफ करा लिया और कोई परमिशन जो है ग्रांट ऐसा नहीं किया गया था, ऐसा वहां के डिप्टी कलेक्टर का कहना है। इनका कहना कुछ और है दोस्तों। इन लोगों ने जबरदस्ती रूम में ही घुसे और जबरदस्ती तरीके से अनुमति ली और सारे रूल एंड रेगुलेशंस को जो है बाईपास करते हुए फ्लाइट का टेक ऑफ ले लिया। और ये दिखाता है कि दोस्तों किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने को लॉ से ऊपर बताते हैं, अपने को लॉ से ऊपर बताते हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं दोस्तों किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर रहते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से टेक ऑफ किया गया इस फ्लाइट का, जो चार्टर प्लेन थी ये इनकी स्वयं की थी, तो इन लोगों ने जबरदस्ती उसको टेक ऑफ करा लिया। हालांकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल राइवलरी है, कहीं ना कहीं जो वहां के डिप्टी कलेक्टर हैं उनके बीच का और वहां के जो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन के बीच का और निशिकांत दुबे जी के बीच का जो टसल है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो FIR इन्होंने फाइल की है वो FIR जो है वो डिप्टी कलेक्टर के द्वारा जो हैं उनकी तरफ से की गई है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है, ना कि वो AI की तरफ से की है, ना कि वो जो FIR हुई है वो BCAS की तरफ से की गई है, ना कि वो DGCA की तरफ से की गई है, ना कि वो ATC की तरफ से की गई है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें यह भी नजर आएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल राइवलरी चल रहा है। लेकिन चाहे जो भी हो दोस्तों, जिस तरीके से निशिकांत दुबे जी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को और सिक्योरिटी नॉर्म्स को वायलेट किया, वो एक सांसद के नाते सही नहीं है। अगर आपको अथॉरिटीज मना कर रही हैं तो यू कैन नॉट फ्लाई। हालांकि इनका कहना यह है कि हम लोगों के तरफ से किसी तरीके का वायलेशन, रूल का वायलेशन नहीं किया गया है, एवरीथिंग डन ऑन टाइम। हालांकि अगर ऐसा, अब उनका यह कहना है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया है, अगर हमारा सब कुछ सही नहीं था तो ATC ने क्यों नहीं FIR किया, AIA ने FIR क्यों नहीं किया, BCS ने FIR क्यों नहीं किया, DGCA ने क्यों नहीं किया। अब जो FIR हुई है वो FIR में 7 लोगों पे हुई है, उसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दोस्तों, जिनके नाम से श्री निशिकांत दुबे माननीय सांसद गोंडा, श्री कनिष्ठकांत दुबे, श्री महिकांत दुबे, श्री मनोज तिवारी माननीय सांसद, श्री कपिल मिश्रा माननीय सांसद, श्री सोहाद्री दुबे, श्री सुनील तिवारी एवं मतलब लगभग 7 लोग हैं और अन्य लोगों पर भी FIR हुई है। और जो FIR हुई है दोस्तों वो
देवघर के जो कमिश्नर हैं उन्होंने किया है, मंजूनाथ भजंत्री ने किया है। उनको ऐसा करने का क्या जुरिस्डिक्शन था, यही बात निशिकांत दुबे जी ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे पे सेक्शन 336 आईपीसी एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ एंड पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, सेक्शन 447 पनिशमेंट ऑफ ए क्रिमिनल ट्रेसपास एंड सेक्शन 448 पनिशमेंट फॉर ए हाउस ट्रेसपासिंग, इस तरीके का जो हमारे पे एफआईआर फाइल की गई है, उनका क्या जुरिस्डिक्शन था? उनका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। और उनका यह भी कहना है कि हमारे पे 20 एफआईआर जो है हेमंत सोरेन ने कराई है और यह पॉलिटिकल राइवलरी है और कुछ नहीं है। वो 20 एफआईआर करा दिया है, एक इन्होंने और भी करा दिया, हम ये भी लड़ेंगे, ये भी लड़ेंगे। हालांकि इधर निशिकांत दुबे जी ने भी देवघर डीसी के ऊपर एक एफआईआर जो दोस्तों की है। मैं ये वीडियो बनाने का ये ही मकसद है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं किस तरीके से सत्ता के नशे में जब सांसद रहते हैं तो चूर रहते हैं और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है ताक पे रख देते हैं और उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन कोई चीज नहीं है। एक आम आदमी के विषय में आप जरा कल्पना करके देखें दोस्तों कि क्या एक आम आदमी जो है इस तरीके से कर सकता है? अगर उसके परिवार में अगर मेडिकल इमरजेंसी भी हो जाए तो वो फ्लाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यहां देखें कि किस तरीके से इन लोगों ने फ्लाई किया। उसके बाद जो मैं बता रहा था कि निशिकांत दुबे जी ने देवघर डीसी के ऊपर सेक्शन 124A सेडिशन का भी केस डाला है। अब दोस्तों ये एफआईआर उन्होंने किया है, मेरे समझ से बाहर है कि भारत के किस कानून, मैं यही बताने के लिए आया हूं दोस्तों कि जो सेक्शन 124A का मुकदमा किया गया है देवघर डीसी के ऊपर, वो आखिर कैसे संभव है? क्योंकि हाल फिलहाल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब जब तक भारत सरकार जो है, जब तक इस पे पूरा क्लियरेंस नहीं दे देती है कि पूरा का पूरा डिटेल रिपोर्ट पेश नहीं कर देती है सेक्शन 124A पे, तब तक किसी के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर सेक्शन 124A का मुकदमा नहीं हो सकता है। तो यह बताना चाहिए निशिकांत दुबे जी को कि किस आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं उसको बाईपास करते हुए और किस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई, वो मेरे समझ से परे है दोस्तों। ये मेरे समझ से परे हैं दोस्तों। पॉलिटिकल डिफरेंसेस कुछ भी हो, लेकिन जो भी होना चाहिए वो कानून के मादा होना चाहिए, कानून के मादा होना चाहिए, कानून के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से सांसदों ने किया, ये एक जिम्मेदार सांसद और जिम्मेदार लेजिस्लेचर की तरह नहीं है। ये दिखाता है कि किस तरीके से कोई बड़ा नहीं है, हम बड़े हैं। तो याद रखिएगा, आप बड़े नहीं हो सकते हैं। इस देश, दिस कंट्री इज गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, नो वन कैन अबव द लॉ। दोस्तों अब हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से कि कुछ बातें आम आदमी की अगर कल्पना अगर आप दोस्तों करेंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको, एक आम आदमी को जिस तरीके से इन लोगों ने किया, ऐसा करना संभव नहीं है, ऐसा करना संभव नहीं है। जिस तरीके से सारे कानूनों को ताक पर रख कर अपने प्लेन का टेक ऑफ कराया इन लोगों ने, यह सही नहीं है। अच्छा, देवघर डीसी, और इतना ही नहीं हुआ दोस्तों, इतने इसके बाद जो हुआ वो बहुत हास्यास्पद और बहुत ही एक चिंता का विषय है कि किस तरीके से पॉलिटिकल राइवलरी के बीच में, मैं उस दिन भी यही वीडियो बनाया था पीडीएस को लेकर के, और आज भी यही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल राइवलरी के बीच में अगर कोई फंसता है तो वो है ब्यूरोक्रेट्स, वो है ब्यूरोक्रेट्स। किस तरीके से अगर आप देखेंगे दोस्तों कि जो निशिकांत दुबे और देवघर डीसी के बीच में ट्विटर पे जिस तरीके से बहस हुई, वो बेहद ही शर्मनाक थी, बेहद ही शर्मनाक थी। सबसे पहले डीसी देवघर ने लिखा कि इसके अलावा उपयुक्त सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि एयरपोर्ट संचालन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए यात्रियों द्वारा एटीसी में प्रवेश किया गया। नाइट ऑपरेशन सुविधा न रहने के बावजूद भी यात्रियों की सुरक्षा का नजरअंदाज करते हुए क्लियरेंस के लिए दबाव बनाया गया। दोस्तों इसमें मेरा एक मानना यह भी है कि कोई भी अगर अधिकारी बैठा है, कोई भी अगर ये बातें सिक्योरिटी नॉर्म्स के लिए बोल रहा है, तो वो सांसदों के लिए उचित है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ 3 सांसद और अपने साथ और 7 लोगों को लिए हुए हैं और सबकी जान को जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं। और जो भी ये सिक्योरिटीज एजेंसीज बैठी हुई हैं, वो हम लोगों के लिए बैठी हुई हैं, आपके लिए बैठी हुई हैं, सांसदों के लिए बैठे हुए हैं, और सांसद और भी वीवीआईपी हैं। तो वो इनका यही कहना था देवघर डीसी का कि ये आपकी सुरक्षा के कारणों, सुरक्षा में चूक हो जाएगी, फिर हम लोग कैसे जवाब देंगे। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि जो अंदाज है डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है कि किसी भी पदाधिकारी को इस तरीके से आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह एक आपराधिक अंदाज है जो जबरदस्ती बिना किसी अनुमति के सुरक्षा घेरा को तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से आ गए? आपको सीसीटीवी देखने की इजाजत किसने दी? आप फर्स्ट टाइम एक शब्द का उन्होंने यूज किया है
कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। ये बताइए किसी सांसद का इस तरीके का, मुझे नहीं लगता है कि ये एक डेमोरलाइज करने वाली बात है दोस्तों। किसी भी तरीके से इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। तो मंजुनाथ भजंत्री IAS जो अधिकारी हैं, उन्होंने पूछा कि ऑनरेबल MP सर, फ्यू क्वेश्चन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथराइज यू टू एंटर ATC रूम। सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है, ट्विटर पे ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों, हु ऑथराइज योर two children enter the ATC room, who authorized to your supporters enter the ATC building। यही बात मुझे भी लग रहा है दोस्तों, क्योंकि निशिकांत दुबे जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर वो किस हैसियत से जो है ATC के रूम में घुसे। ATC के रूम, क्योंकि वो सुरक्षा मानकों से बहुत ही संवेदनशील एरिया है, बहुत ही संवेदनशील एरिया है। और उन्होंने कहा कि इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आई टुक द नेसेसरी परमिशन फॉर द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। दूसरे में उन्होंने कहा कि आई एम चेयरमैन, as the chairman of airport advisory commission I have the right to inspect। okay, but आपके दो बच्चे और आपके जितने भी समर्थक थे वो ATC बिल्डिंग में घुसे, उनको किसने परमिशन दिया? और इस तरीके से ATC बिल्डिंग में आपके दो बच्चे को और आपके जो समर्थक थे उन्हें घुसना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि किस तरीके से आप जो है अपने सत्ता के नशे में चूर हैं और आपको बोलने वाला कोई नहीं है। इन्होंने आगे भी इनकी बहुत सारी जो है दोस्तों ट्विटर पे फाइटिंग चली। मेरे हिसाब से दोस्तों जो कुछ भी हो, पॉलिटिकल राइवलरी अपने जगह पे है, लेकिन सुरक्षा मानकों को फॉलो करना होगा। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, उसे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से भारत की आम जनता रखती है, आपको भी रखना होगा। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।